प्यारे दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल जय एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, हमारी जो क्लास चल रही है, क्लास नंबर 4 है ये मेंसुरेशन की। बच्चों, तो मैंने पिछली क्लास में आपको समकोण त्रिभुज बताया था बच्चों, जो हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हुई थी बच्चों। तो इसमें मैंने आपको कुछ जो हमारा इनकम्प्लीट पोर्शन था वो बच्चों मैंने आपको बताया बच्चों, और मैं आपको अच्छी तरीके से इन सवालों को बताता हूँ। ये 4 फार्मूले हैं, 1 2 3 4, ये किस प्रकार सवालों में अप्लाई होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास हम। बच्चों, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार क्या होता है बच्चों? BC। आधार क्या है भाई इसमें? BC। और ऊंचाई क्या बच्चों इसकी? AB। अगर बच्चों मैं यहाँ से क्षेत्रफल निकालता हूँ, अगर मैं आधार मान लेता हूँ बच्चों AC को, अगर मैं AC भुजा को आधार मानता हूँ तो बताओ इसकी जो आपकी ऊंचाई हो जाएगी या लंब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? BD। अब 2 से 2 कैंसिल बच्चों। BC गुणा AB बटे क्या आ जाएगा बोलो? BC गुणा AB बटे AC। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? BD की। मतलब BD की वैल्यू क्या होती है बच्चों? BD की वैल्यू होती है BC गुणा AB। BC गुणा AB बटे AC। ठीक है बच्चों, देखो BC गुणा AB बटे AC। इस तरीके से किसका माना जाता है बच्चों? BD का माना जाता है। ठीक है बच्चों, देखो इसका बहुत बड़ा यूज होता है एग्जाम में। जैसे मान लेता हूँ भाई, ये आपकी भुजा कितनी है? 6 है। ये भुजा कितनी है आपकी? 8। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? 10। क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। मतलब 6 का वर्ग प्लस के 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। देखो बच्चों, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो मुझे अगर इस तरीके का सवाल दिया जाए कि AB की वैल्यू 6 है और BC की वैल्यू 8 है और AC की वैल्यू तो आपको पता ही है 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 10, तो आप किसका मान बताना बच्चों? BD का मान। तो आप क्या करोगे बच्चों? देखो 8 संग 48, 48 बटे 10। 8 संग 48, 48 बटे 10 कितना आ गया बच्चों? 4.8 आ गया। देखो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ BD की मान। 8 संग 48, 48 बटे 10 कितना आ गया बच्चों? 4.8 आ गया। ठीक है बच्चों, 4.8 आपका BD का मान आ गया। आप बिल्कुल बेस से भी कर सकते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो बच्चों मैं बेस से भी करके दिखा देता हूँ। 1/2 8 गुणा 6 बराबर 1/2 AC गुणा कितना जाएगा बच्चों? BD। 2 से 2 कैंसिल, 8 संग 48। अब बोलो AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। तो भी आपका BD की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? यही आएगी। देखो बहुत अच्छा है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें इतना नहीं करना। हमें क्या करना है बच्चों? BD की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों की गुणा करनी है। 8 संग 48 और आप डायरेक्ट AC के मान से भाग कर दो। 8 संग 48, 48 बटे 10, 4.8। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या होगा बच्चों? BD स्क्वायर। BD स्क्वायर क्या होता है भाई? BD स्क्वायर होता है AD गुणा DC। अब देखो BD स्क्वायर बराबर होता है AD गुणा DC। इसे मैं सवाल में अप्लाई करने के बाद भी बताऊंगा और आपको सिद्ध करके दिखाता हूं बच्चों। BD स्क्वायर जो है AD गुणा DC कैसे होता है? मैंने क्या करा बच्चों, देखो त्रिभुज ABC में मैंने क्या करा बच्चों? BD खींचा। जब मैंने BD खींचा है, किस पर, कौन सी भुजा पर खींचा है? AC पर खींचा है बच्चों BD। मैंने B से एक लंब खींचा AC पर। तो BD जो है आपका ये 2 त्रिभुजों में बांटता है। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज क्या है बच्चों? ये एक त्रिभुज तो आपका ABC और दूसरा क्या है बच्चों? BDC। तो मैं बच्चों ये त्रिभुज में सिमिलरिटी लगाता हूं। एक त्रिभुज है बच्चों आपका त्रिभुज ADB सिमिलर है। त्रिभुज ADB सिमिलर है किसके? त्रिभुज BDC के। देखो बच्चों ADB सिमिलर है BDC के। अब मैं बच्चों इसमें सिमिलरिटी लगाता हूं। मैंने क्या करा भाई, मुझे पता है ये वाला टोटल कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। अब मैंने पहले BDC में देख लिया बच्चों। BDC में क्या होता है भाई, जब मैंने B से एक लंब खींचा तो ये वाला एंगल कितने का आएगा बच्चों? बोलो 90 अंश का। जब ये 90 अंश का आ गया तो मैंने इसे मान लिया थीटा।
इसे कितना मान लिया बच्चों, अपनी तरफ से थीटा मान लिया। तो अपने आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 अंश। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो तीनों त्रिभुज, तीनों कोणों का योग 180 आ रहा है। आप जब इन्हें जोड़ोगे तो 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा प्लस थीटा 0। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आ गया। उसी प्रकार से बच्चों जब ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा। बच्चों ये टोटल था आपका 90, तब ये वाला जो पोर्शन है टोटल 90 है, तो ये तो हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, थीटा। क्योंकि देखो ये टोटल 90 है, अब भी 90 है, माइनस थीटा में थीटा जोड़ोगे तो 90 आएगा। ये 90 हो गया बच्चों, ये थीटा हो गया, तो बोलो ये कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस के थीटा। अब सिमिलरिटी लगाते हैं बच्चों, कौन से वाले त्रिभुज में, ए डी बी में और बी डी सी में। हमने क्या करा बच्चों, हमने इसमें 90 माइनस थीटा के कोण ए, इसमें मैंने 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा ले ली बी डी। अब इसमें क्या करा बच्चों, मैंने देखो 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा ली है, तो इसमें भी मैं 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा लूंगा डी सी। अब देखो बच्चों मैंने क्या करा बच्चों, इसमें क्योंकि मुझे एडी में और डीसी में रिलेशन निकालना है, तो मुझे एडी और डीसी लेने के लिए थीटा के सामने वाली भुजा ले ली बच्चों मैंने एडी। कितनी ले ली बच्चों मैंने, एडी। अब बताओ यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, बीडी। इस प्रकार से बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों ए डी गुणा डी सी। ठीक है बच्चों, देखो हमारा पहला जो फार्मूला है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा डी सी एकदम सोल्व हो गया, एकदम सिद्ध हो गया। एक बार मैं बच्चों और समझाता हूँ, ये सिमिलरिटी कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं आपको एक बिल्कुल अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा बच्चों। देखो बच्चों ए बी सी में जब मैंने ए सी पर बी से एक लंब डाल दिया बी डी, तो बी डी ए बी सी को दो त्रिभुजों में बांटता है। कितने त्रिभुजों में बांटता है बच्चों, दो त्रिभुजों में। एक तो हो गया आपका ए डी बी, दूसरा हो गया बी डी सी। अब दोनों ये आपस में सिमिलर है बच्चों, क्या है, सिमिलर है, समांतर है। तो मैंने क्या करा, इसमें सिमिलरिटी लगाई बच्चों, ए डी बी समांतर है बी डी सी के। जब बच्चों ये समांतर है तो मैंने क्या करा भाई, मैंने लंब डाला था, ये एंगल है 90 अंश, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 अंश, ये थीटा, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। ये बच्चों ये भी 90 है, ये टोटल था 90, तो ये है 90 माइनस थीटा, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, थीटा, क्योंकि सारे का योग 90 आना चाहिए, माइनस थीटा से प्लस थीटा जाएगा और 90 है ही बच्चों। देखो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस के थीटा। अब सिमिलरिटी लगाई बच्चों मैंने, 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा बी डी, यहाँ पर 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा डी सी। देखो बच्चों यहाँ मुझे ए डी और डी सी सवाल, मुझे ए डी और डी सी जरूर लाने हैं, तो मैं अब 90 के सामने वाली भुजा नहीं लूंगा बच्चों, ये भी देखना है। मैं 90 के सामने वाली भुजा नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, थीटा के सामने वाली भुजा लेता हूँ। थीटा के सामने वाली भुजा ए डी, इसमें थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होगी, बी डी। अब बी डी स्क्वायर बराबर हो गया ए डी गुणा डी सी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल कैसे पूछता है बच्चों, देखो सवाल भी बता देता हूँ मैं आपको, सवाल कैसे पूछता है। आपको बी डी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है बच्चों, किसकी वैल्यू बतानी है भाई, बी डी स्क्वायर की। अगर वो इसका मान दे देता 9 और इसका मान देता है बच्चों 16, अगर बच्चों ए डी की वैल्यू दे देता है, सवाल देने के बाद में ए डी की वैल्यू दे देता है 9, ए डी की वैल्यू देता है बच्चों 9 और डी सी की वैल्यू कितनी देता है बच्चों 16, तो आप बी डी की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो बच्चों बी डी की वैल्यू निकलेगी, बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों ए डी की वैल्यू 9 गुणा 16, वर्गमूल निकालोगे, बताओ 9 का 3 और गुणा 16 का 4, 12 आएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप सवाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों, बी सी स्क्वायर। देखो बी सी स्क्वायर, इसका मैं डायरेक्ट यूज भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये सिद्ध होकर कैसे आया है। बी सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आप ये देखो बी सी के पास वाली भुजा कौन सी है बच्चों, बी सी के पास वाली भुजा है डी सी, डी सी गुणा ए सी। देखो डी सी गुणा ए सी। अब बच्चों मैं इसे सिद्ध कैसे करता हूँ, देखो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आई है बच्चों, बी सी स्क्वायर डी सी गुणा ए सी। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, ए बी सी किसके सिमिलर है बच्चों, आप ये देखो इसमें आपका बी सी की वैल्यू आनी चाहिए बच्चों, किसकी वैल्यू आनी चाहिए भाई, बी सी की। तो बी सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये 90 अंश 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, त्रिभुज कौन सा भाई, ए डी बी सिमिलर है, ए डी बी सिमिलर है कौन से वाले के, त्रिभुज ए बी सी के।
अब सिमिलरिटी लगाते हैं बच्चों। देखो मैंने यहाँ पे ए डी बी लिया है बच्चों, ए डी बी लिया है। डी कौन सा एंगल है 90 अंश, और इसमें बी कौन सा एंगल है 90 अंश। देखो बिल्कुल यहाँ 90 अंश, यहाँ 90 अंश, ठीक है बच्चों, ये दोनों में है ही। सिमिलरिटी कैसे लगाता हूँ, देखो मेन चीज सिमिलरिटी है। अब देखो बच्चों मैंने क्या करा भाई, यहाँ पर आपने करा बच्चों 90 अंश के सामने वाली भुजा लेते हैं बच्चों। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, 90 अंश यहाँ पे ए डी बी से नहीं हो रहा बच्चों, वी डी से ले लेते हैं हम, बी डी सी। देखो बच्चों बी डी सी भी सिमिलर है किसके बच्चों, बी डी सी सिमिलर है ए बी सी के। अब देखो बच्चों यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या, ए सी, इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बच्चों, बी सी। तो मैं सबसे पहले बी डी सी में ले लेता हूँ, वी डी सी में 90 अंश के सामने वाली भुजा बी सी, ठीक है बच्चों, वी डी सी में 90 अंश के सामने वाली भुजा बी सी। अब मैं देख लेता हूँ ए बी सी में 90 अंश के सामने वाली भुजा बच्चों ए सी, ठीक है बच्चों। अब देखो 90 अंश तो हो गया। अब दूसरा क्या है बच्चों, हमें जो लेना है 90 अंश, मैंने ये ले लिया बच्चों, इसका 90 अंश ले लिया। अब ए बी सी में मैं ले लेता हूँ 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों, 90 सबसे पहले मैंने बी डी सी लिया था बच्चों। देखो वी डी सी, उस बी डी सी लिया, बी डी सी में 90 अंश के सामने वाली भुजा बी सी। अब ए बी सी में ये है आपका 90 अंश का कोण सहरा, 90 अंश के सामने वाली भुजा ए सी। पहले ये त्रिभुज लिया मैंने, फिर ये त्रिभुज लिया, अब मैं यही त्रिभुज लूंगा। तो अब मैं बी डी सी में 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा लेता हूं बच्चों डी सी। देखो 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा डी सी। अब मैं ए बी सी में 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा ले लेता हूं बच्चों बी सी। इस प्रकार से बी सी स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों बी सी स्क्वायर बराबर आ गया ए सी गुणा डी सी, ठीक है बच्चों। देखो दूसरा भी हमारा सोल्व हो गया। एक बार अच्छी तरीके से बता देता हूँ बच्चों, सिमिलरिटी कंसेप्ट आसान नहीं है और थोड़ा सा कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सका इसकी। मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा आपको सिमिलरिटी क्या होती है। लेकिन हमें अच्छी तरीके से समझना है कि जो कोण होती हैं, जैसे दो त्रिभुज हैं बच्चों, जो आपके एंगल होते हैं, तो एंगल के सामने वाली भुजाओं का रेशियो रखा जाता है। जैसे इसमें मैंने देखा बच्चों ए बी सी, क्योंकि बी कोण 90 अंश का है। अब 90 अंश का है तो आप ये देखिएगा कि जो भी त्रिभुज रखेंगे आप, तो उसमें भी 90 अंश वाला सिमिलर होना चाहिए। ए बी सी, अब बी डी सी, देखो बी डी सी जो है ना सिमिलर है ए बी सी के बच्चों, क्योंकि बच्चों ये वाला जो एंगल है 90 अंश का, अब यहाँ भी 90 अंश का एंगल है, ठीक है। अब सिमिलरिटी लगाने के लिए मैंने शुरुआत करी छोटे एंगल से, बी डी सी से। यहाँ पर बच्चों मैंने क्या करा भाई, 90 अंश के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है बी सी। अब देखिए बड़े एंगल में कोण वी, पूरा वी, इसके सामने वाली भुजा क्या है बच्चों ए सी। अब देखो पहले ये वाला त्रिभुज लिया, उसके बाद ये लिया, अब फिर भी यही लूंगा बच्चों। अब देखो भाई मैंने 90 अंश के सामने वाली भुजा ले ली बच्चों। अब मुझे क्या करना है, सवाल के अंदर देखो मुझे डी सी लगाना है, तो आप ये देख लो डी सी करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा क्या बच्चों डी सी। अब देखो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा क्या बच्चों बी सी। देखो टोटल एंगल के सामने भुजा बी सी स्क्वायर बराबर आ गया ए सी गुणा डी सी, ठीक है बच्चों। अब सवाल किस प्रकार पूछा जाता है, जैसे आपका सवाल दे देगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया बच्चों। देखो अब बी सी स्क्वायर बच्चों, देखो बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, देखो बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको ए सी की वैल्यू दी हुई है भाई, डी सी की वैल्यू दी हुई है बच्चों 4, डी सी की वैल्यू दी हुई है बच्चों कितनी है भाई 4, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, मैंने मान लिया 5 दी हुई है। अगर सवाल के अंदर इफ ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 5, और बच्चों डी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 4, तो आप बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो बच्चों बी सी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों बी सी के सामने बराबर वाली भुजा सी डी गुणा ए सी। सी डी की वैल्यू कितनी है 4, और बताओ टोटल ए सी की वैल्यू कितनी है 9। वर्गमूल निकालोगे बच्चों बी सी का, तो ये कितना हो गया 2 गुणा 3, इस तरीके से आपकी बताओ भुजा कितनी होगी 5 हो गई, ठीक है बच्चों। बी सी की वैल्यू कैसे निकलती है, इस प्रकार आप कर सकते हैं सवाल, ठीक है। ओके बच्चों, तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, फार्मूला नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों मैंने आपको सिखाया ए बी सी किसके सिमिलर था, बी डी सी के। अब देख लेते हैं बच्चों में ए बी सी, देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या है भाई ए डी बी,
ए डी वी किसके सिमिलर है बच्चों? ए डी वी, ये भी 90 अंश का एंगल है बच्चों, डी 90 अंश का एंगल है, तो ए बी सी के, क्योंकि बी भी 90 अंश का एंगल है, सिमिलर है ए बी सी के। अच्छा ए बी सी के सिमिलर है। अब हमें क्या करना है भाई? ए बी सी के सिमिलर है बच्चों, सिमिलरिटी लगानी है इसमें भी, और सिमिलरिटी लगाने से पहले हमें ये देख लेना है इसमें आपका ए डी आया हुआ बच्चों। ए डी किस में है भाई? थीटा के सामने वाली एंगल। तो मैं सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को ले लेता हूँ। अब आप ये देखिए छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा बच्चों कौन सी है? ए बी है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी है बच्चों? छोटे वाले त्रिभुज में ए बी। देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा ए बी। अब बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बच्चों? ए सी है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपने 90 अंश के सामने वाली भुजा ले ली छोटे वाले त्रिभुज में, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ले ली बड़े वाले त्रिभुज में। अब हम क्या करते हैं बच्चों? देखो 90 अंश दोनों में ले लिया। अब देखो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा क्या बच्चों? ए डी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या बच्चों? ए डी। अब देखो ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या बच्चों? इस वाले थीटा के सामने वाली भुजा क्या बच्चों? ए बी। यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ए डी गुणा ए सी। ठीक है बच्चों, आपका फॉर्मूला नंबर 3 भी सिद्ध हो गया। ए बी स्क्वायर बराबर आ गया ए डी गुणा ए सी। अब सवाल किस प्रकार पूछा जाता है बच्चों? अगर ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों, देखो सवाल किस प्रकार पूछेगा, क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बच्चों। कोई समकोण त्रिभुज है, मैं नया चित्र बना लेता हूं बच्चों। एक समकोण त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी, और ये है क्या बच्चों? सी। यहाँ से लंब डाल दिया मैंने डी। बच्चों ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर इसने दे दिया 9 और ये किसने दे दिया इसने बच्चों? 7। अगर ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? ए डी की वैल्यू दी हुई है बच्चों, क्या दी हुई है? 9, और डी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 7। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों? ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? देखो ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए बी के पास वाली भुजा क्या बच्चों? ए डी गुणा ए सी। ए डी की वैल्यू कितनी है? 9। 9 7 16 बच्चों, वर्गमूल निकालोगे 3 गुणा 4, बोलो कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप सवालों को हल कर पाएंगे। देखो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप समकोण त्रिभुज के जो भारी सवाल होते हैं उन्हें भी हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये ए बी निकालनी है तो आपको क्या करना है? ए डी गुणा ए सी। ठीक है बच्चों, ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुणा ए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब फार्मूला नंबर 4 क्या है बच्चों? मुझे पता बी सी स्क्वायर, अगर मैं ए बी स्क्वायर, मुझे पता था बच्चों ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए डी गुणा डी सी। और बच्चों अगर मैं इसे बी सी स्क्वायर की वैल्यू से भाग दे दूं तो ये क्या बच्चों? डी सी गुणा ए सी। डी सी से डी सी कैंसिल, तो ए बी बटे क्या आ जाएगा बच्चों? बी सी। इन दोनों का होल वर्ग बराबर क्या आ गया बच्चों? ए डी बटे ए सी। अगर मुझे ए बी बटे बी सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है बच्चों? ए डी बटे डी सी। आपको क्या करना है बच्चों? ए बी बटे बी सी की वैल्यू निकालने के लिए अंडरवुड ए डी बटे ए सी करना है। ठीक है बच्चों, ए डी बटे, गलती तो नहीं हुई कहीं? ए डी बटे ए डी गुणा ए सी, सॉरी ए डी गुणा ए सी, और दूसरा क्या था? बी डी सी गुणा ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल, ए डी बटे डी सी आएगा बच्चों, ए डी बटे डी सी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, इस प्रकार आपका फॉर्मूला नंबर 4 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम एक सवाल ले लेते हैं, एक अच्छा सवाल। सवाल क्या बच्चों? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है आपका, बच्चों समकोण त्रिभुज है एक, ए बी
सी। अब जिसमें ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, जिसमें कोण ए कितना है भाई, कोण ए 90 अंश, कोण ए की वैल्यू बच्चों 90 अंश है, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 15, बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 20, तो सॉरी ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, ए सी की वैल्यू दी हुई है आपकी 20, और इसके अंदर बच्चों क्या खींचा गया भाई, एक ये खींचा गया, लंब खींचा गया, और यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए गए हैं, एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज क्या बच्चों आपका ये है। अब इनके जो केंद्र हैं वो ए है और दूसरे केंद्र क्या बच्चों बी है, ए का केंद्र ए है, दूसरे केंद्र क्या बच्चों बी है, तो ए और बी के बीच की दूरी पूछी हुई है। देखो बच्चों एक मैं आपको सवाल बता देता हूँ, बहुत मोस्ट सवाल है बच्चों ये। बच्चों ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, कोण ए जो है आपका 90 अंश का है, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई 15, और ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 20। अब देखो बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि जब ये वाला एंगल 90 अंश का होगा तो बताओ सामने वाला जो बी सी होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। अब कर्ण का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर, 15 का वर्ग 225 और 20 का वर्ग कितना हो गया बच्चों 400, 625 हो गया, 625 बताओ किसका वर्गमूल होता है बच्चों 25 का। इस तरीके से मैंने बी सी का मान निकाल लिया बच्चों। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बी सी की वैल्यू आ गई आपकी 25 आ गई बच्चों। आपने बी सी की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई बच्चों, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 25। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट, मैंने क्या करा भाई एक यहाँ से लंब खींच दिया, इसका नाम है ए डी। अब ए डी की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, ए डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है ए डी की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसे आधार मानूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 25 गुणा ए डी बराबर गया 1/2 15 गुणा 20, 2 से 2 कैंसिल, ए डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15 गुणा 20/25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15। इस तरीके से बताओ ए डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 आ गई। ए डी की वैल्यू आपको 12 पता लग गई बच्चों, ए डी की वैल्यू आपको कितनी पता लगी बच्चों 12। अब देखो ये बच्चों इसकी रेडियस निकालोगे बच्चों, पहले आप इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ r1 और बच्चों इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ r2, और फिर जो है आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल पाओगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो ए डी बी में ये वाला जो डी अंश है ये भी तो 90 अंश का एंगल होगा बच्चों, 90 अंश का एंगल होगा क्योंकि ये आपका लंब है। अब जब 90 अंश का एंगल होगा तो बच्चों मैं त्रिभुज ए डी बी में, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों त्रिभुज ए डी बी में लगा देता हूँ पाइथागोरस। अगर ये 15 है, 3 से काटो आप, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 3 तिया 9, ये वाली भुजा कितनी होगी बच्चों 9, क्योंकि समकोण की भुजाएं होती हैं देखो 3 4 5, अगर मैं इसमें 3 3 से गुणा कर दूंगा तो 15 12 और 9 हो गई बच्चों। देखो 3 4 5 होती है, अगर मैं इसमें तीनों में 3 3 से गुणा कर दूं, समकोण की जो भुजाएं होती हैं 3 4 5, अगर मैं इसमें 3 3 से गुणा कर दूं, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9 12 15 आ रही है बच्चों। अब देखो आपकी अगर ये वाली भुजा 15 है, ये 12 है, तो 100% ये 9 होगी। अब बच्चों 25 में से 9 गया, क्योंकि ये वाली जो आपकी टोटल भुजा है ये 25 है बच्चों, 25 में से 9 गया, ये कितनी होगी बच्चों 16। और देखो अगर आप सिमिलरिटी भी लगाते हैं तो आपकी एक भुजा आ रही है 12, दूसरी आ रही है बच्चों 16 और तीसरी आ रही है 20। देखो 12 का वर्ग 144, 16 का वर्ग 256, 400 होता है, ये भी सिमिलरिटी है बच्चों। देखो 4 से काटोगे, आगे नहीं आगे 3 4 5, जो हमारी टेम्पलेट होती हैं 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 7 24 25, ठीक है बच्चों। आप उसमें किसी भी भुजा से मल्टीप्लाई कर लें, कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जो भुजा से मल्टीप्लाई करने के बाद नई भुजाएं बनाएंगी वो भी आपकी ट्रिम्पलेट ही होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ, अब मुझे बच्चों ये वाली भुजा पता लग गई, ये पता लग गई, ये पता लग गई। अब बच्चों आर का मान कैसे निकालता हूँ भाई, R1 का मान मैं कैसे निकालता हूँ, मैंने आपको बताया था। आर निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखो आपको जोड़ना है बच्चों लंब, लंब जोड़ना है, आधार जोड़ना, कर्ण घटा देना है बच्चों। पहले मैंने देखो 9 जोड़ा, 15 जोड़ा, और बताओ इस 9 जोड़ा और बच्चों क्या जोड़ा 12 जोड़ा, 15 घटा दिया और आप 2 से भाग दे दो, 21 में से 15 गया 6/2 बच्चों कितना आई है 3 आई है। देखो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर मुझे इन रेडियस निकालनी है, अंतः त्रिज्या निकालनी है, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर मुझे बच्चों समकोण त्रिभुज में
आपको समकोण में क्या निकालनी है भाई, समकोण में निकालनी है आपको इन रेडियस। तो आप क्या करते हैं बच्चों, देखो P प्लस के B माइनस के H बटे 2। P बोले तो परपेंडिकुलर, B बोले तो बेस। आपको क्या जोड़ना है बच्चों, लंब जोड़ना है, आधार जोड़ना है और कर्ण घटाने के बाद में आधा कर देना। देखो बच्चों ये क्या अभी आधार, मैंने आधार जोड़ा, बचाओ AD क्या है बच्चों, लंब, मैंने 12 जोड़ा, 9 12 21, कर्ण घटा दिया, 21 में से 15 गया 6, 6 का आधा 3। बच्चों R1 का वैल्यू आ गई। अब देखो त्रिभुज देख लेता हूं मैं ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में R2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा बच्चों। आपका आधार क्या आ भाई 16 और लंब क्या आ भाई 12, 16 प्लस के 12 माइनस के 20 बटे 2, कितने हो गए बच्चों 28, 28 में से 20 गया 8, 8 बटे 2 आएगा बच्चों, बोलो कितना आएगा भाई 4 आएगा आपकी। देखो बच्चों ये वाली जो भुजा है ये तो आ गई आपकी 3, और बताओ ये वाली भुजा कौन सी है बच्चों, ये वाली भुजा कौन सी आ गई बच्चों आपकी, देखो बच्चों ये वाली जो भुजा है आपकी ये कितनी आ गई, ये आ गई बच्चों आपकी देखो 4। तो इस तरीके से ये जो हो गई आपकी 4 हो गई, कितनी होगी बच्चों 4 हो गई। अब देखो इसका जो केंद्र होगा, देखो बच्चों इसका जो केंद्र होगा ये थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि बच्चों देखो टच तो दोनों कर रहे हैं, टच ये भी कर रहा है, टच ये भी कर रहा है, तो ये तो 3 भुजा है, ये जो थोड़ी ऊपर होगी। अब देखो बच्चों सेंटर के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, देखो आपको देखो यहाँ पे बच्चों क्या बना भाई, यहाँ पे क्या बन गया बताओ, यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया बच्चों। कैसा समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये जो है ना देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, लेकिन ये जो दूरी है बच्चों ये 4 है, तो यहाँ तक की तो 3 हो गई, तो बताओ ये वाली दूरी कितनी हो गई 1 हो गई। अब बताओ टोटल जो है ए बी के बीच की जो दूरी आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, अब देखो ए बी के बीच की जो दूरी आ रही है बच्चों ये कितनी आ रही है 3, ये 4, ये 7 आ गई बच्चों, ठीक है 7 आ रही है, ये वाली बिल्कुल सीधी सीधी दूरी ए हो गई ये। अब बताओ आप जो है ना ए यहाँ यहाँ बी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, पाइथागोरस का यूज करोगे। पाइथागोरस का यूज करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, देखो जगह का बच्चों अभाव है, मैं यहाँ बता देता हूँ। अब देखो बच्चों आपको करना है ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए 7 का वर्ग प्लस के 1 का वर्ग, 7 का वर्ग हो गया बच्चों 49 और 1 का वर्ग हो गया बच्चों 50, 50 आ गया बच्चों, 50 का वर्गमूल आ गया 5√2। ठीक है बच्चों, इन दोनों के जो बीच की दूरी आई आपके आ गई 5√2। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने आपको समकोण त्रिभुज के जो सवाल रहे हुए थे आज आपको समझाया बच्चों। और देखो इतना कंसेप्ट जानने के बाद में आप समकोण त्रिभुज का कोई भी सवाल XY Z नहीं मिस कर सकते। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।